तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, बात है ना कि चुप रहना। कहा था ना कि चुप रहना। विद्या, विद्या, छोड़ो मुझे। छोड़ो विद्या। डॉक्टर, डॉक्टर, आप ठीक है? पागल हो गया तुम। छोड़ो। विद्या, छोड़ो इसे। ले जाओ इसे यहाँ से। ओह, मेरा नहीं, इसका इलाज करवाना। ले जाओ इसे मेरे सामने से, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सभी डॉक्टर को लेके जाओ यहाँ से। जाओ। विद्या, छोड़ो मुझे। विद्या, छोड़ दे इसे। पागल हो गई है तुम। छोड़ो मुझे। छोड़ो। विद्या, विद्या। जाओ, विद्या। छोड़ो मुझे। आगे मत बढ़ना बेटा। पायल को लेकर जाओ यहाँ से। पायल चलो। पापा आप जाइए यहाँ से। पापा जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। जाइए आप यहाँ से। मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं। छोड़ो इसे। छोड़ो। अपने रास्ते का हर कांटा इसी तरीके से निकाल दूंगी मैं। मुझे अपने मकसद में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 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 इससे पहले कि बहुत देर हो, मुझे मेरा काम पूरा करना होगा। इससे पहले कि ये लोग किसी और को बुलाएं, मुझे पायल को खत्म कर देना चाहिए। पायल को खत्म कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से शालिनी जी, अब आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। वैसे भी आपको चोट काफी लगी है, आपको फौरन इलाज की जरूरत है। डॉक्टर, वैसे आप बिंदिया के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल से आपको विद्या को अभी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि घर का कोई भी सदस्य अभी बिंदिया के पास न जाए। वो किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाई।
ये भी नहीं जान पाई कि वो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाना चाहती है। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है डॉक्टर? जूली, ये पैरासाइकोलॉजी का केस है। बिंदिया ड्यूल पर्सनालिटी में जी रही है। ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल केस है, पर आई एम सॉरी। अब सब लोग मेरी हालत तो देख ही रहे। इस हालत में मैं ये केस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। हाँ, और एक आखिरी बात, आप ध्यान से सुन लो। अगर आप लोग इसे वार्निंग समझे तो वार्निंग ही समझ लीजिए। आप लोग में से कोई भी इस वक्त बिंदिया के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत वाइल्ड हो चुकी है। वो आप लोगों के पूरे परिवार को आपका दुश्मन मानती। जो एक अकेली लड़की 3 लड़कों को इस तरह से भारी पड़ सकती है, उसकी ताकत का अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। सबीर, जाओ शालिनी जी को हॉस्पिटल ले जाओ। जी। आई डॉक्टर। घर का कोई भी सदस्य अभी बिंदिया के पास न जाए, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। देखो पायल, मुझे तो पहले से ही शक था। जो लड़की अपने परिवार वालों को इतना नुकसान पहुंचा सकती है, वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगी। वो पहले से ही तुम्हारे पीछे पड़ी है, मैं जानती हूँ। उससे सबसे पहला शिकार तुम्हें बनाया, चाहे वो साड़ी जलाने वाली बात क्यों ना हो, और वो खाने में जहर मिलाने वाली बात। भगवान ही जानता है वो ऐसा क्यों करती है। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम बिंदिया से दूर रहना। ठीक है माँ, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं फोन रखती हूँ। कुंजबाला, तुमने सुना बिंदिया ने क्या किया? डॉक्टर को जख्मी कर दिया, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मेरी पायल की रक्षा करना। और ये श्रीनाथ जी बाबा, इसका मतलब काजल अपने मकसद को अंजाम दे रही है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो पायल तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा, आखिर कुंजबाला बात किससे कर रही है?
बिंदिया बीमारी के एक खतरनाक स्टेज पर है। ऐसी हालत में वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि वो किसी का खून भी कर सकती है। मामी जी, ये नाश्ता आप किसके लिए ले जा रही हैं? लाइए, मैं ले जाती हूँ। नहीं, मैं देख कर आती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें चोट पहुंचाए। मैं अभी आई। इसका मतलब आप बिंदिया के कमरे में जा रहे हैं? नहीं मामी जी, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। अरे बेटा, डोंट फील बैड। अगर हम में से कोई नहीं जाएगा तो फिर जाएगा कौन? अब देखो ना, इस बेचारी लड़की ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कब तक भूखी रहेगी वो? डॉक्टरों का क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं। बिंदिया अपने परिवार की सदस्य है, हम उसे भूखी कैसे रख सकते हैं? ये सोचो, भगवान न करे कल को मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या तुम मुझे भूखी रखोगी? नहीं ना। और फिर बिंदिया इस घर में सबसे ज्यादा तुमसे तो करीब है। कुछ भी हो जाए मामी जी, मैं आपको उसके कमरे में नहीं जाने दूंगी। समझने की कोशिश करो पायल, किसी न किसी को तो जाना ही होगा ना। मैं ही चली जाती हूँ। मामी जी, आप रहने दीजिए, मैं नाश्ता लेकर जाती हूँ। लाइए मामी जी। अरे, जैसी तुम्हारी मर्जी। बड़ी जिद्दी है, संभल कर जाना। सौ शैतान मिले होंगे तब जाकर इस कोकिला का दिमाग बना होगा। मान गए कोकी, चाल चलने में तो तुम शकुनी के भी गुरु हो। भाभी, ये अपने और क्या करती? इस पायल को घर से निकालने का एक ही तो रास्ता था। बिंदिया चाहे उसे जान से न मार दे, कम से कम अस्पताल तो पहुंचाएगी। कहाँ? फिर मैं मौका देखकर मेरे महेश के लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अब देखते हैं ये पायल का क्या हर्षल करती है बिंदिया। डोंट फील बैड। हाँ, पायल ने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। बेचारी बकरी सामने से भूखे शेर के पिंजरे में गई है। पापा, बोलो बेटा। ये डायरी बिंदिया की है। देखिए, क्या इससे हमें उसके बारे में कुछ पता चल सकता है? मानना पड़ेगा कोकी, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कसम से। क्या बात है भाभी,
पापा, ये क्या है? ये कौन सी भाषा में लिखा है? जो लड़की अपने परिवार वालों को इतना नुकसान पहुंचा सकती है, वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगी। मैं जानती हूँ, उससे सबसे पहला शिकार तुम्हें बनाया। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम बिंदिया से दूर रहना। इस बात का ख्याल रखना कि घर का कोई भी सदस्य अभी बिंदिया के पास न जाए। वो किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। सुरवर पूजित जित दानव कलभ स्वरवर लंबोदर दर हर हर कलभ नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं। मैं पायल को बर्बाद कर दूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। देखा ईश्वर का चमत्कार। बिंदिया की इस पहेली को ईश्वर ही सुलझा सकता था। जिन सवालों में हम उलझ जाते हैं, उसे तू ही सुलझा सकता है। इस डायरी के लिखे अनुसार पायल की जान खतरे, की जान, की जान, की जान, की जान, की जान, की जान, की जान। बिंदिया, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई, नाश्ता कर लो। ये क्या कह रहे हैं आप हरी काका? पायल को किससे खतरा हो सकता है? चाचू आप फिर से देखिए। चाचू इस घर में सब पायल के अपने हैं और अपने अपनों के दुश्मन नहीं होते। पापा आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, पायल को किससे खतरा है? पिछली बार तो तुम बच गई थी पायल, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारी मौत के साथ मेरा बदला पूरा हो जाएगा।
सब छोड़ो, ये बताओ इस वक्त पायल है कहाँ? बिंदिया, नाश्ता कर लो।